नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस चर्चा में। इस आज की चर्चा होने वाली है ग्राम पंचायत चुनाव से संबंधित। जैसे कि आप लोगों को अवगत करा दूं कि 2026 में ग्रामीण क्षेत्र में अप्रैल से मई के महीने में सूचना आ रही है कि चुनाव होंगे और जिसकी जानकारी सभी को होने लगी है, तो चर्चाएं ग्रामीण क्षेत्र में अधिक बढ़ गई हैं। लोगों का जो रुझान है जो ग्राम पंचायत के चुनाव की तरफ और उनकी चर्चाओं के लिए सभी लोग अपना ध्यान देने लगे हैं। और जो भी इसमें से प्रतिभाग लेने वाले हैं या जो इसमें मतदान करेंगे, उनका सबका जो रुख है, क्योंकि उनको मौका मिलता है 5 साल के बाद अपना एक प्रतिनिधि चुनने का। और जो नए प्रतिनिधि हैं जो उत्साहित हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में हम ग्राम प्रधान बनकर ग्रामीण क्षेत्र का विकास करेंगे और जो वंचित लोग हैं उन तक चल रही योजनाओं का लाभ दिलाएंगे, तो वे लोग इसके लिए बिल्कुल सक्रिय होने लगे हैं और होना भी ज़रूरी है। ये व्यवस्था ऐसी है कि चुनाव एक इंसान बिना लड़ाई झगड़े के एक प्रतिनिधि चुनता है गोपनीय तरीके से, जिससे कि किसी को इससे दिक्कत नहीं होती है। तो ये व्यवस्था सभी को के लिए अच्छी है और अच्छा है कि लोग उसके लिए जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं। और तो जो जून में है, ग्राम पंचायतों का परिसीमन जो है जून के से जुलाई के महीने में हो रहा है और उसके साथ जनसंख्या का निर्धारण हो रहा है। परिसीमन का मतलब है क्षेत्र का निर्धारण होना। जैसे कि कुछ नगर निकाय में शामिल हो जाते हैं, तो उन क्षेत्रों का जो सिस्टम है वो कहीं जोड़ा जाए या नई ग्राम पंचायत बनाया जाए जनसंख्या के आधार पे। तो इसमें यह ग्राम पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार 1000 आबादी वाले ग्राम या ग्रामों के समूह को पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। यानी 1000 की आबादी का जो क्षेत्र है उसको ग्राम पंचायत घोषित करेगी। ऐसी ग्राम पंचायत जिसका एक राजस्व ग्राम नगरीय निकाय में शामिल हो गया। जो नगरीय निकाय हैं तो उनमें अगर शामिल होगा, वो ग्राम पंचायत बनाने का मानक पूरा नहीं करता है, तो उसे नज़दीकी ग्राम पंचायत में शामिल हो जाएगी। जैसे कोई ऐसा क्षेत्र है जो 1000 के मानक को नहीं पूरा करता है, तो उसके जो बगल का ग्राम पंचायत है उसमें उसको जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से कोई ग्राम पंचायत नगरीय निकाय में शामिल हो गई है और उसका कोई शेष राजस्व ग्राम पंचायत बनाने के लिए मानक पूर्ण करता है, यानी 1000 मानक पूर्ण करता है, तो उस दशा में उस राजस्व ग्राम को ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। एकल राजस्व ग्राम के नाम से गठित ग्राम पंचायत अगर आंशिक रूप से प्रभावित हुई है पर उसकी जनसंख्या 1000 हो, तो वह ग्राम पंचायत यथावत बनी रहेगी। जैसे कोई नगर निकाय किसी ग्राम पंचायत में से कोई छोटा हिस्सा है, छोटा है जो मजरा या ग्राम है, छोटा गांव, वो अगर किसी नगरीय निकाय में शामिल हो गया है, लेकिन जिसमें से शामिल हो गया है उस ग्राम पंचायत का जो मानक है 1000 की जनसंख्या अभी भी उसकी है, तो उसे वैसे ही यथावत रखा जाएगा। बस उसका जो पार्ट है वो नगरीय निकाय में शामिल हो जाएगा। तो परिसीमन का कार्य जो है जुलाई में पूरा हो जाएगा। जून से लेकर जुलाई के मंथ में पूरा हो जाएगा। और अब चुनाव आयोग धीरे धीरे करके फिर सूचनाएं देता रहेगा। लोग इससे प्रभावित हैं। देखिए, चुनाव अच्छी बात है, लेकिन चुनाव के लिए आपके पास योग्यता से के साथ साथ आपके लिए एक सेवा भाव जरूर होना चाहिए आप में। अगर सेवा भाव नहीं है तो आप राजनीति में कुछ ज़्यादा दिन कुछ कर नहीं पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जो काम होता है ना, वो अपनी प्रकृति को जाना जाता है। जैसे कोई किसी का डॉक्टर का गुण है कि दवा दे और बच्चे ठीक हो जाएं। अगर वो डॉक्टर दवा दे और मरीज़ ठीक ना हो, तो फिर वो ज़्यादा दिन काम नहीं करेगा, और उस डॉक्टर को भी डॉक्टरी हमारे हिसाब से करना नहीं चाहिए। ठीक उसी तरीके से ग्राम पंचायतों में अगर आप लोगों के की योजनाओं को नहीं दे पाते हैं, लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, लोगों के कार्य कराने में आपको दिक्कत आ रही है, आपका इतना काम, इतना बड़ा व्यापार या कुछ भी फैलाएं, तो आपको ऐसे चुनाव में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इससे ये होता है कि जो लोग आपके प्रति विश्वास जाहिर करे हैं, आपको अपना मत दिया है, और योजनाएं आ रही अन्य जगहों पे मिल रही हैं, उस आपके जगह पे, आपके ग्राम पंचायत में
आपके क्षेत्र में नहीं वो चीज़ें मिल पा रही हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है और कहीं न कहीं आपका जो दायित्व है वो जनता के प्रति है। अगर जनता का हित नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको वैसा चुनाव में नहीं आना चाहिए। जनता के लिए अगर आप उपलब्ध हो पाते हैं तभी आपको चुनाव में आना चाहिए, क्योंकि एक प्रतिनिधि को सक्रिय रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और योजनाओं का जो लाभ है उनको वहाँ आप ही दिला सकते हैं बतौर प्रतिनिधि। अगर आप प्रतिनिधि होकर भी आप लोगों को योजनाएं नहीं दिला पाते हैं तो कहीं न कहीं जनता को भी सोचना चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति पे जो आपके लिए सक्रिय हो और आपके प्रति वो जवाबदेही हो, आप उससे कह सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं, ऐसे प्रतिनिधि को चुनें। और अगर आप में लगता है कि ऐसे गुण हैं कि लोगों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, लोगों को कार्य करा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आप इलेक्शन के लिए उपयुक्त हैं और योग्य हैं और आप इसमें प्रतिभाग ले सकते हैं। तो नए लोगों को मौका दें आप लोग और सोचें कि जब तक नए लोग बदल के नहीं आएंगे। ये देखिए व्यवस्था इसलिए है कि जन्म जन्मांतर ये व्यवस्था नहीं होती है कि एक बार जिसको सत्ता मिल गई वही बना रहे। ये तो जनता की जिम्मेदारी होती है कि 5 साल किसी को प्रतिनिधि बनाया गया और उसको चुना गया, उसने अपने जो वादे किए उस पर खरा नहीं उतरा तो दोबारा उसको मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोबारा मौका देने का मतलब है 5 साल आपको उस चीज़ को टेस्ट करना बेकार है। तो नए लोग हैं जो करना चाहते हैं अच्छे काम, उनको ज़रूर चुनें। अगली अगर इससे संबंधित जानकारी कुछ आती है तो विस्तृत वीडियो के साथ मैं आप लोगों को बिल्कुल इसकी जानकारी दूंगा। और पंचायती राज की ताकत और पंचायती राज की पंचायत चुनाव के प्रतिनिधि के क्या गुण होते हैं, तो क्या उन्हें होना चाहिए, जनता को किस प्रतिनिधि पर विश्वास जताना चाहिए, इस सभी संबंधित जानकारी हम आपके समक्ष लाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।